खबर यूपी के फतेहपुर जिले से है, जहां सड़कों के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने लगभग 7,000 करोड़ की लागत से 33.775 किलोमीटर के सड़क के निर्माण का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रही। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं कैबिनेट मंत्री ने किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब न देते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो गए। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव द्वारा राज्यसभा चुनाव के बाद समुद्र मंथन के बाद संविधान मंथन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर अखिलेश जी ने जो टीका टिप्पणी की है वो अपने परिवार को संभाल नहीं पाए हैं। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना मुझे लग रहा या उचित नहीं है। विधायक उनके थे, अपने विधायकों से संवाद क्यों नहीं किया? यह संवादहीनता दिखाई पड़ती है कि आपने अपने विधायकों को संभाल नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर प्रत्याशियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से समर्थन किया है तो उनकी जिम्मेदारी है। वहीं हिमाचल राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं एक ही बात कह सकती हूं, जिनकी सरकार हो और उनके विधायक होने के बाद प्रत्याशी को हरा रहे हैं, यह समझ लीजिए कि विधायक कितने संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट होने चाहिए। वहीं अखिलेश ने कहा कि जो मेरे पीछे बैठने वाले थे वह आरएसएस और बीजेपी के बारे में बताते थे, लेकिन अब कोई बताने वाला नहीं है वाले सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा है, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हो रहा है तब तक वह और बोलेंगे, उसके बाद फिर बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। इस प्रकार कहीं ना कहीं साध्वी निरंजन ज्योति जो कि सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा अखिलेश की बयानबाजी पर तीखे पलटवार भी किए गए। महत्वाकांक्षी परियोजना जो इस क्षेत्र की काफ़ी लंबे समय से मांग थी, 33 करोड़ की जो सड़क है विजयपुर मार्ग, 90 करोड़ की परियोजना है जो हमारे सांसद केंद्र में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी द्वारा लंबे समय से उसका मांग और प्रयास किया जा रहा था। उसका शिलान्यास किया गया है। गंगा जी पे जो सेतु का है निर्माण चल रहा है वो उसका शिलान्यास, तमाम परियोजनाओं की जो छोटी सड़कें हैं तो सभी योजनाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कराई जा रही हैं और आगे भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने जो मांग रखी हैं, मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उसके आगणन और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करा के दिखवाएं। धन की फतेहपुर जनपद के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये प्राथमिकताओं में ये जनपद रहता है और रहेगा। यहाँ जो बड़ी से बड़ी परियोजनाएं हैं और जनता की मांग है वो यहाँ धरातल पे उतारी जाएंगी। विभाग के अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस पे मोदी योगी सरकार कार्य करती है। गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं कमी पाई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो सड़कें वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, देहात की विलेज रोड्स, वो भी निर्देश दिए हैं युद्ध स्तर पे उनका मरम्मत, नवीनीकरण, तमाम स्वीकृतियां जारी करके समय सीमा पे सभी कार्य पूरे कराए जाएंगे। धन्यवाद। के लिए माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने थानों को मजबूत करने के लिए और आम नागरिक की पहुंच हो सके उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया। उसमें भी हम लोगों ने सहभागिता की और आज जिले की जो के जीवन रेखा होती है सड़क के रूप में, उसको उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी ने उद्घाटन किया है। मैं फतेहपुर जनपद वासियों की तरफ से उनका स्वागत भी करती हूँ।
आप देख रहे हैं कि जनपद में 2014 के बाद से बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। मुझे अपने आप को नहीं कहना, मुझे अपनी जनता पर विश्वास है, क्योंकि जनता ने जिस विश्वास से मुझे हमेशा साथ दिया है उसका परिणाम काम के रूप में दिखाई पड़ रहा है। दीदी, आज 5 प्रमुख सड़कों का हुआ है लोकार्पण शिलान्यास। सड़कें बहुत हैं, लेकिन मेन सड़क जो 27 साल से अटकी पड़ी थी गाजीपुर विजयपुर की, ये एक प्रश्न बन चुका था। शायद मुझे लग रहा है कि जनपद की सबसे अहम सड़क थी कि उसमें कभी काम नहीं हुआ था। केशव जी के समय कुछ पैसा आया था जिसका पोल सेफ्टिंग की गई थी, पुलियाँ बनी थी, अब उसमें काम शुरू होना है। ये 90 करोड़ की लगभग की लागत की सड़क है। बहुत ऐसी सड़कें हैं जो बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। सड़कें 5 साल के बाद फिर रिपेयरिंग मांगती हैं, काम मांगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोगों को जोड़ती हैं। इस सड़क के लिए लगभग 2014 से मैं लगातार मांग करती रही कि सड़क बने। हमारे विधायक जी और हम लगातार उसमें लगे रहे हैं, और आपने माननीय मंत्री जी को सुना भी होगा, जहाँ भी मिले हैं मैंने उनको जेब में पर्ची जरूर डाली है, ये सड़क स्वीकृत करवाई है। कितने प्रोजेक्ट आज का लोकार्पण किया गया? आज कुल प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है 700 करोड़ के लगभग के हैं, पूरे प्रोजेक्ट हैं। छोटी बड़ी सड़कें हैं, पुलियाँ हैं, पुल हैं, उन सभी का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे विधायकों ने हमारी तरफ से मांग रखी गई है, क्योंकि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काम पर वो विश्वास करते हैं जितिन जी, और उन सड़कों भी उन्होंने खुद कहा कि गांव की जो सड़कें हैं वो आएंगी तो उनको जरूर तत्काल काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।